देखो भाई, आज की हेडिंग डाल लो कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार। वैसे अगर देखा जाए तो सिलेबस के हिसाब से तो कंज्यूमर बाइंग मोटिव नाम से ये टॉपिक है आपके। कंज्यूमर कोई भी चीज कैसे खरीदता है, क्रय प्रेरणाएं, हिंदी में बात करें तो क्रय प्रेरणाएं बोला जाता है। कंज्यूमर बाइंग मोटिव के नाम से आता है। बट ठीक है, हमें कंज्यूमर बिहेवियर या उपभोक्ता व्यवहार को समझना है। उपभोक्ता व्यवहार समझ में आ गया, उपभोक्ता चीजों को कैसे क्रय करता है इसके बारे में आसानी से समझ। देखो, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर समझ में आ गया, फिर इस टॉपिक में मेन हिस्सा आपका बचेगा कंज्यूमर की बाइंग, क्रय करने की जो मोटिव्स होती हैं। मोटिव्स यानी कि उसके जो मकसद होते हैं कि वो कोई चीज को क्यों खरीदता है। आपने अगर ये पेन खरीदा तो क्यों खरीदा, आपने अगर ये शूज पहने तो क्यों पहने। दो कारण हो सकते हैं। रीजन एक ही हो सकता है कि क्या पता आपके पास शूज है नहीं, आपको पहनने हैं कि आपको सर्दी गर्मी बरसात वगैरह से बचना है। रीजन नंबर ये हो सकता है कि दूसरा कि आपने नाइकी के शूज पहन रखे। अब मैंने कहा साहब कि शूज तो नॉर्मल भी पहने जा सकते थे। लोकेन सर एक बार देखिएगा इसको। मैंने कहा शूज तो नॉर्मल भी पहने जा सकते थे, फिर नाइकी के लाने की क्या आवश्यकता है। बोले वो हमारी सहेली के पास भी नाइकी के जूते, अगर हम नॉर्मल ले आएंगे तो फिर हम उनसे अच्छे कैसे लगेंगे, उनके बराबर कैसे होंगे। नहीं, इसमें वो दिख नहीं रहा समझ है ना ये। समझ में आई बात। इस तरीके से कोई भी उपभोक्ता या कोई भी कंज्यूमर अपने अपने हिसाब से चीजें खरीदते। ठीक बात। अब वहां तक पहुंचने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सर उपभोक्ता क्या होता है। हम बाइंग मोटिव्स पढ़ रहे हैं तो कंज्यूमर तो पता होना चाहिए ना, कंज्यूमर बिहेवियर। व्यवहार तो बाद की बात है, बात पे गया मुद्दा कि कौन कैसा व्यवहार करता है। लेकिन ये तो पता चले ना कि कंज्यूमर कौन होता है। हमने कहा बच्चों का व्यवहार समझना है। आप व्यवहार तो बाद में समझोगे, पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि बच्चे होते कौन है। आपको यही नहीं पता कि बच्चा कौन होता है, आपको यही नहीं पता कि पुरुष कौन है महिला कौन है, आप व्यवहार कैसे समझ लोगे उसका। तो यहां ये जरूरी है कि पहले हमें कंज्यूमर के बारे में पता होना चाहिए। तो कंज्यूमर के बारे में अगर पता करें तो एक मोटी मोटी सी बात ये आती है कि कंज्यूमर वह व्यक्ति या कोई भी संगठन हो सकता है जो कोई चीज खरीदता है, परचेस करता है। क्यों? खुद के सेटिस्फैक्शन। एनी पर्सन or any group of person or any organization who purchases anything for their satisfaction is known as your consumer। ठीक बात। लिखना नहीं है, जब लिखना होगा मैं एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता चल। ठीक। बात करते हैं, एक और मुद्दा आता है कि सर कंज्यूमर हमें पता है, कस्टमर क्या होता है। एक होता है उपभोक्ता, एक होता है ग्राहक। दोनों में भी फर्क। आपने कंज्यूमर तो सुना होगा लेकिन आपने कस्टमर भी साथ में सुना होगा, और कंज्यूमर और कस्टमर में आपको अर्थ में कई बार दिक्कत आई होगी। एक होता है सर कस्टमर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, ग्राहक कहते हैं। एक आता है कंज्यूमर, जिसको हिंदी में क्या कहोगे, उपभोक्ता। ध्यान से समझिएगा, ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। इनके बाइंग मोटिव्स तो जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन पहले इन दोनों के बारे में भी हमें पता होना। क्या फर्क है, आपको क्या लगता है दोनों में क्या फर्क हो सकता है? बैठ के ठीक है, आंसर बैठ के देना बिल्कुल की तरह एकदम। हाँ, आपकी कोई राय। बहुत सिंपल सा अंतर। ग्राहक का मतलब वो व्यक्ति जो किसी वस्तु को खरीदेगा, जरूरी नहीं है कि वो उस वस्तु का उपभोग भी करेगा। जैसे अगर मैं घर जाते समय एक किंडर जॉय खरीद लूं और मेरे भांजे को दे दूं,
तो मैं हूं ग्राहक, मैंने कोई उत्पाद खरीदा है, मैं हूं कस्टमर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करूं ही करूं। हो सकता है कर लूं और हो सकता है नहीं भी कर लूं। उपभोक्ता माने कंज्यूमर, कंज्यूमर माने वो व्यक्ति जो सामान खरीदे ना खरीदे तक का तो पता नहीं, लेकिन उसका कंजम्पशन जरूर करेगा। जैसे इस एग्जांपल में मेरा भांजा आ गया, उसने चॉकलेट खरीदी या नहीं खरीदी इसके बारे में हमें नहीं पता, मैं खरीद के लेके गया, लेकिन उसने वो चॉकलेट खाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो है उपभोक्ता। ये फर्क आता है उपभोक्ता में और ग्राहक में। अब ये फर्क हमने क्यों पढ़ा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज। ग्राहक उपभोक्ता का फर्क समझ में आ गया। कई स्थितियों में ये दोनों एक भी हो सकते हैं और कई स्थितियों में जरूरी नहीं कि दोनों हमेशा अलग हों। मैं मार्केट गया, मैंने कोई चॉकलेट खरीदी और खा गया, मैं ही तो ग्राहक हूं, मैं ही उपभोक्ता हूं, और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। इनके बीच का अंतर समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने टॉपिक की हेडिंग देखी हो तो क्या लिखा हुआ, कंज्यूमर बिहेवियर। आपको लगेगा सर खरीदता तो कस्टमर है, तो कस्टमर बिहेवियर क्यों नहीं पढ़ रहे हम? कंज्यूमर बाइंग मोटिव्स क्यों पढ़ रहे हैं, कस्टमर बाइंग मोटिव्स क्यों नहीं पढ़ रहे? तो समझ में आ रहा है? खरीदता कौन है बताओ? ग्राहक। तो यहां हम उपभोक्ता क्यों पढ़ें? क्या कारण है इसके पीछे? क्या आंसर दे सकते हो? क्या तर्क है इसके पीछे? अच्छा ये बताओ, अगर मेरे भांजे को किंडर जॉय खरीद रहा हूं क्योंकि मेरे घर में एक कंज्यूमर है उसका, अगर उसने कंज्यूम करना बंद कर दिया तो क्या मैं खरीदूंगा? क्या मुझे शौक आ रहा है दुकानों से किंडर जॉय इकट्ठे करने का और घर पे एक ढेर लगाने का? मैं इसीलिए तो खरीद रहा हूं क्योंकि घर पे कोई उसको कंज्यूम कर रहा है, या फिर मैं कंज्यूम कर रहा हूं। मुद्दा समझ में है? इसीलिए हम ग्राहक के बारे में बात नहीं, मतलब ग्राहक के बारे में बात नहीं कर रहे, उपभोक्ता के बारे में बात कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। हम गलती क्या करते हैं, अक्सर टॉपिक शुरू कर देते हैं और टॉपिक शुरू करने से पहले ये नहीं समझ पाते इस टॉपिक में हमें देखना क्या है, पढ़ना क्या है, और पूरे टॉपिक में एक कंफ्यूजन की स्थिति हमारे सामने बनी रहती। ये मुद्दा समझ में आ गया? अब इसको शुरुआत करते हैं। और देखो ग्राहक के भी मोटिव्स। आज मेरा भांजा 3 साल का है, 4 साल का, 2-2.5 साल से 3-4 साल का, आज उसको चाहिए मामू चॉकलेट ला कर दो, आज उसको चाहिए किंडर जॉय ला कर दो। थोड़ा सा बड़ा होगा तो कहेगा मुझे पटाखे ला के दो, बंदूक आती है ना जिसमें हम टिकड़ी रख के बजाते हैं, वो ला के दो। थोड़ा और बड़ा होएगा, बोले मुझे घड़ी ला के दो। फिर थोड़ा और बड़ा होगा, बोले वो मना करती है जब तक मोटरसाइकिल नहीं लाएगा तब तक तेरे से बात नहीं करूंगी, तेरे को मोटरसाइकिल ला के दो। जब तक वो मोटरसाइकिल वाला होगा तब तक मैं व्हील चेयर तक तो आ ही जाऊंगा, पर तो बढ़ी जाएगी इतनी। क्या उस समय मुझे मोटरसाइकिल चाहिए क्या? लेकिन उसको अभी तो किंडर जॉय चाहिए ना। तो समय के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर एक उपभोक्ता की चीजें बदलती रहती हैं कि वो क्या खरीदे और क्या नहीं। जैसे एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं, एक सैंडविच मेकर आता है, अगर आप लोगों ने, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दूंगा ताकि आसानी से समझ में आ सके। सैंडविच मेकर आता है, सबने सुना होगा और घरों में प्रयोग भी किया होगा। हालांकि मुझे सैंडविच मेकर की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमारे घरों में सैंडविच कैसे बनाई जाती है? तवे पे। सब मिडिल क्लास फैमिलीज ऐसे ही करती है। सैंडविच मेकर आता है 1200-1500 रुपए का, तो दिमाग में ये आता है क्यों 1200-1500 रुपए इसके ऊपर खर्च किए जाए? नहीं भैया मुझे नहीं खरीदना। एक दिन ऑफर आया और वही सैंडविच मेकर 400 रुपए में आ रहा है, खरीद लें। तो किसी ने पूछा भाई अभी तक तो पसंद ही नहीं था ना, अब क्यों खरीद के लाए? क्योंकि अब सस्ता मिल रहा है।
और मैं हूं उपभोक्ता। मैं वो चीजें खरीदूंगा जो मुझे सस्ती लगे, जो मुझे फायदा दे। तो हर बार पसंद नापसंद भी नहीं होती। आदमी पैसा भी देखता, आदमी अपना स्टेटस भी देखता। मान लो मुझे कहीं जाना है तो मैं स्कूटर से चला जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे कहीं इंपॉर्टेंट जगह जाना है तो चाहे 500 रुपये ज्यादा लग जाए, मैं टैक्सी लेकर जाऊंगा। स्थिति का फर्क आ गया। तो एक उपभोक्ता कैसे और क्यों बर्ताव करता है वो समझना भी जरूरी चीज है। अब वन बाय वन इसको देखना शुरू करो। कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग मोटिव्स बेसिकली आपके सिलेबस में दिया गया है, उसका मेन नाम ये है आपका। कंज्यूमर के बारे में बात करते हैं सबसे पहले कि कंज्यूमर कौन होता है। द कंज्यूमर इज एन इंडिविजुअल पर्सन और थिंग हु डिसाइड्स टू परचेज प्रोडक्ट्स एंड हायर सर्विस क्रिएटिंग टू पर्सनल टेस्ट प्रेफरेंस एंड कंज्यूम्ड फॉर पर्सनल यूज। अभी हम बात करके आए। अच्छा, एक फर्क बता दो मुझे उपभोक्ता में और ग्राहक में, बताओ क्या फर्क समझते हो? अभी डिस्कस किया अपन ने आराम से। उपभोक्ता की पहचान ये है कि उस सामान का अंतिम उपभोग वो कंज्यूमर करेगा। तो कंज्यूमर कोई भी उपभोक्ता होता है, वो सामान खरीदेगा क्यों? क्योंकि उसको उपभोग करना है। आप लोग शादी ब्याह में जब जाते हो तो गिफ्ट लेकर जाते हो। तो मान लो आपके किसी सिस्टर वगैरह की या कोई मामा की लड़की वड़की की शादी है, आपने क्या कह दिया, भैया एक साड़ी पैक कर दो। पूछेगा कैसी देनी है मैडम? दे दो, किसी को गिफ्ट करनी है, क्योंकि वो आपको पहननी नहीं है। लेकिन आपने वो साड़ी जाकर अपनी बहन को गिफ्ट कर दी, उन्होंने देखा, पहनना तो उनको ही था, उनको पसंद नहीं आई। उन्होंने बिल विल देखा कि फलानी फलानी दुकान से लेकर आई है, आज के बाद वो उस दुकान पे नहीं जाएगी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ा उससे, लेकिन उनको पड़ा, क्योंकि जिसको उपभोग करना है अंत में, हमें उसके बारे में तो बात करनी। तो यही यहाँ कहा गया है कि उपभोक्ता एक व्यक्ति या वस्तु है जो व्यक्तिगत स्वाद, प्राथमिकताओं और व्यक्तिगत उपयोग के लिए उत्पादों को खरीदने और सेवाओं के किराए पर लेने के लिए निर्णय लेता है। यहाँ ये शब्द वस्तु की जगह आप समूह कर सकते हैं, समूह ज्यादा हमारे लिए सही है। आगे क्या कहता है देखो, बिहेवियर इज अ साइन। अच्छा, कंज्यूमर तो समझ में आ गया, अब बिहेवियर भी तो समझ में आना चाहिए। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका कंज्यूमर बिहेवियर। उसके बाद उसके बाइंग मोटिव्स की बात तो बाद में आएगी, लेकिन बिहेवियर भी पता होना चाहिए। बिहेवियर यानी बर्ताव, कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में कैसा बर्ताव करता है, ये समझ में आता है बिहेवियर। आपसे प्रश्न है, मान लो एक स्थिति है आपके सामने। कहाँ, जयपुर से ही हो? मान लो आप जयपुर रह रहे हो और आपको शाम को कुछ तीखा खाने का मन कर गया। आप किसी नॉर्मल से ठेले पे जाओगे और पताशी खा के आ जाओगे। पताशी खाई, उसके बाद उसके पीछे और पड़ोगे, भैया सूखी पताशी नहीं दी अभी तक, पैसा पूरा दे रही ना, लास्ट में पापड़ी तो दो, यही होता है। तो यहाँ आपका बर्ताव अलग है। अब फर्ज करो बाड़मेर से आपके रिश्तेदार आ गए आपके पास, उन्होंने कहा यार कुछ तीखा खाने का मन कर। इस बार आप उस ठेले पे नहीं जाओगे जिस पे रेगुलर जाते थे, कि आपको आएगी शर्म। इस बार आप उन्हें लेकर जाओगे किसी महंगी जगह पे। आदमी तो आप ही हो, लेकिन एक परिस्थिति में आप अलग थे, दूसरी परिस्थिति में आप, ये है आपका व्यवहार, आपका बर्ताव। दोनों को जब मिला देते हैं तब हमें समझ में आता है कि एक उपभोक्ता अलग अलग समय पर अलग अलग बर्ताव क्यों करता है, कैसे करता है, और इसके पीछे क्या कारण है। ये दोनों चीजें हमें समझ में आ गई, उपभोक्ता कौन होता है और व्यवहार या बर्ताव क्या होता है। अब प्रश्न ये है कि उपभोक्ता व्यवहार पढ़ना क्यों। एक चीज हमेशा जीवन में ध्यान रखना, कोई भी टॉपिक, चाहे अकाउंट्स का हो, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे लॉ का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, या कोई भी आर्ट्स साइंस किसी में भी हो, कोई भी टॉपिक पढ़ने बैठो ना, ये चीज दिमाग में जरूर ध्यान रखना कि हम इसमें 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, इसे क्या सीखने को मिलेगा।
यही प्रश्न है मेरा आप लोगों से। ये टॉपिक कंज्यूमर बिहेवियर या बाइंग मोटिव से क्या सीखने को मिलता है? टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट्स, किसके पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो? बीइंग अ बिजनेसमैन। आप लोग, क्या नाम है आपका? आज तक क्यों समझे? कोई काई खरीदे, कोई काई, क्यों समझने की जरूरत क्या है कि अगला क्या खरीद रहा है, क्या भाड़ में जाए, जो खरीदना खरीदने दो। आपको क्या मतलब इस चीज, क्यों पढ़े हम ये टॉपिक? भाई देखो, आप लोगों के लोग तो टॉपिक इसलिए पढ़ना है क्योंकि एग्जाम क्लियर करना है, लेकिन ये टॉपिक है बीओ का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वहां क्या काम है, ठीक है, वो भी एक एस्पेक्ट आ गया इसमें। आप सोचो, आप एक दुकानदार, आपके बहुत से ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि ये व्यक्ति कैसा है। अभी प्रतीक है नहीं, प्रतीक चला गया, प्रतीक का एग्जांपल दे देते। मान लो मैं दुकानदार हूं, मेरे पास प्रतीक आया, बोले भैया ये चिप्स का पैकेट दे दो। मैंने कहा कौन सा? बोले 10 वाला। बोले ले जा। थोड़ी देर बाद प्रतीक अपनी प्रतीका के साथ आता है, बोले भैया चिप्स का पैकेट दे दो। मैंने पूछा कौन सा? बोला 10 का। मैंने कहा 10 का क्या करेगा बावले? ये देख नया आया है बाजार में, ज्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 200 रुपए का है। बस तेरे लिए 200 रुपए क्या चीज, ये ले जा। व्यक्ति लेगा कि नहीं लेगा? वो दबाव में वहां, अगर वहां उसने कंजूसी दिखाई तो छोड़ के चली जाएगी। मुद्दा समझ में? आपको अपने ग्राहकों को समझना पड़ेगा कि आपका ग्राहक कैसा है, आपका उपभोक्ता कैसा है, वो किस समय क्या चीज मांगेगा और किस समय क्या प्राइस उम्मीद करेगा, क्या कीमत उम्मीद करेगा। आप देखें, सर्दियों में कूलर और एसी सस्ते हो जाते हैं, गर्मियों में महंगे हो जाते हैं, कि हमें पता है लोग गर्मियों में खरीदेंगे और हमें पता है सर्दियों में कोई नहीं खरीदेगा। गर्मियों में कमा लो, सर्दियों में थोड़ा सा नुकसान में चले जाएं, कोई बात नहीं, बात बराबर कर लेते हैं। आप अगर होली दिवाली या फिर कोई बढ़िया त्योहार या कोई ऐसा मौसम आता है तो आप देखेंगे जो घूमने वाली जगह होती है वहाँ होटल की प्राइसेस बढ़ जाते हैं और नॉर्मल उस टाइम गिर जाते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आपका उपभोक्ता चाहता क्या है और कैसे वो चाहता है। देखिए, consumer behavior means the purchasing habits tendency of the consumer, hence the study of when, how and where consumer purchases called consumer। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है कि कंज्यूमर क्या कब कैसे खरीदेगा, उसकी क्रय की आदतें क्या है। इसीलिए जब हम इन चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं कि कोई कंज्यूमर क्या खरीदेगा, कब खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, तो इसी को कंज्यूमर बिहेवियर माना जाए। क्या समझ में आ गए? कंज्यूमर बिहेवियर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, लिखना चाहो तो लिख लेना, बाकी नोट्स जो हैं आपके एप्लीकेशन पे एज इट इज पोस्ट कर दिए गए, आप एक बार वहां से लिख लेना। यहाँ केवल और केवल समझने का काम। बताओ भाई, यहां तक दिक्कत कोई क्लियर है? कंज्यूमर बिहेवियर इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज, दोनों चीजें शामिल होती हैं। उसमें शारीरिक क्रियाएं भी शामिल होती हैं और मानसिक क्रियाएं भी शामिल होती हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति उत्पाद अथवा सेवाओं के क्रय के संबंध में यह निर्णय लिया जाता है कि उपभोक्ता क्या, कैसे, कब, कहां से क्रय करें। Consumer behavior is the study of how individual customers, group or organization select, purchase, use and dispose of ideas, goods and services to satisfy their needs and। मतलब कंज्यूमर बिहेवियर में या उपभोक्ता व्यवहार में यह समझा जाता है कि एक उपभोक्ता कैसे चीजें खरीदेगा और कैसे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि उससे। आप लोगों ने कभी अगर नोटिस किया हो तो हिल स्टेशन या फिर ऐसी घूमने लायक जगह नॉर्मल चिप्स मिलती है 10 रुपए की, वहां मिलेगी 20 रुपए की। नॉर्मल हमारे यहाँ मैगी मिलती है 15-20 रुपए की, वहां मिलेगी 30-40 रुपए की। अगर आप घूमने जाते हैं अच्छी जगह, अगर सुबह सुबह नाहरगढ़ भी जाना हुआ तो वहां देखना, तो लोगों को पता है किसको किस समय क्या चीज चाहिए, उस हिसाब से वो अपनी प्राइसिंग तय करते हैं
और इसीलिए आपका कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां तक क्लियर है? अब एक डेफिनेशन नोट करें, तो इस डेफिनेशन पे चर्चा करेंगे। फिलिप कोटलर की जो परिभाषा है एक बार इसको नोट करो।